तो आंदोलनकारी किसानों की 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड कामयाब करने के लिए हरियाणा के टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आंदोलनकारी किसानों ने राजधानी दिल्ली का रुख करना शुरू किया है। हिसार के लांडरडी टोल प्लाजा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी महेश कुमार। अब सामने आ चुकी है। हरियाणा के अलग अलग टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारियों ने अब राजधानी दिल्ली का रुख करना शुरू कर दिया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और किस तरीके से रणनीति वो तैयार कर चुके हैं आंदोलनकारियों को राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने की। ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर जिस तरीके से आंदोलनकारी राजधानी दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, उससे ज्यादा तैयारियां यहां पर हरियाणा के टोल प्लाजा पर भी देखने को मिल रही है। आंदोलनकारियों की क्या रणनीति और किस तरीके से अब वो दिल्ली कूच करेंगे, इसी पर बातचीत के लिए तमाम लोग यहां हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिले के लांधड़ी टोल प्लाजा पर। मुझे बताइए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, दिल्ली तक कूच करने की तैयारी अब शुरू? हाँ बिल्कुल शुरू है जी। आज कुछ तो ट्रैक्टर लाइनें लगी हुई जा रहे हैं और बाकी हमारा संयुक्त मोर्चा का जो आदेश है ऊपर से, वो दोनों जिलों का फतेहाबाद और हिसार, वो कल 24 तारीख को सुबह 9 बजे से यहाँ इकट्ठे होकर के हजारों की संख्या में जो किसान दिल्ली पहुँचेंगे और यहाँ पहले टोल पे लंगर चक्के, प्रसादा चक्के, फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हजारों की संख्या में किसान जाएंगे, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर होंगे जी। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या अलग अलग जिलों को अलग अलग तारीख दी गई है कूच करने को लेकर? नहीं, वैसे तारीख नहीं दी गई है सर, कोई तारीख नहीं है। वो जो जाना चाहता है अपनी मर्जी से जाओ, लेकिन एक संगठन इकट्ठा होकर के चले तो उसमें थोड़ा और शोभा देता है, गैदरिंग अच्छी बढ़ती है, सरकार के कानों में जू रेंगती है। बाकी अलग अलग संगठनों का कोई अलग से नहीं है, वो वैसे आदेश है कमेटियों के, हमारी गांव की जो कमेटियां बनाई गई है। बाकी संयुक्त मोर्चा का ये आदेश नहीं, हमारी गांव की कमेटियों का आदेश है ये। पीछे कितने लोग यहाँ टोल पर मौजूद रहेंगे और किस तरीके से दिल्ली कूच करने को लेकर जो इंतजाम है वो कर दिए गए? दिल्ली के तो सारे इंतजाम हमने कर लिए, यहाँ से सब अपना राशन पानी लेकर के चलेंगे। रही बात टोल की, तो टोल पे सर पर्दा रहेगा, 20-30 किसान यहाँ रहेंगे। टोल हमारा ये लंगर टोल चलता रहेगा, टोल फ्री रहेगा और यहाँ की व्यवस्था जिस प्रकार से चल रही है चलती रहेगी। लांधड़ी टोल प्लाजा की एक बार तस्वीरें आप देख लीजिए। काफी कम तादाद में इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली जाने को लेकर तमाम जो इंतजाम है वो ग्रामीण इलाकों में किए जा रहे हैं। कि काफिले के रूप में कह सकते हैं कि रेल के रूप में तमाम अलग अलग जिलों के जो आंदोलनकारी हैं वो राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे और ज्यादातर लोगों को अब दिल्ली पहुंचने के लिए ही अपील आंदोलनकारियों की तरफ से की जा रही है। मुझे बताइए कि अब ये मान लिया जाए कि अब निर्णायक जो ये दौर है ये आ चुका है, 11 दौर की वार्ता पूरी तरह विफल साबित हुई है और कृषि मंत्री भी ये कह चुके हैं कि अब जो सरकार के पास था वो किया जा चुका है। किसानों के सम्मान में जो वो कर सकते थे वो किया जा चुका है। बातचीत के लिए किसान चाहे तो आ जाए। नहीं, पहली बात तो कृषि मंत्री जो कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम कर चुके हैं, अब बारी खाली किसानों की नहीं रही, अब तो बात देश की आ चुकी है कि हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। किसान जब इस कानून को नकार रहे हैं तो देश के हालात को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिरिया दिली दिखाते हुए ये तीनों काले कानून रद्द करने चाहिए। यही आज देश का हित है। ये एहतियात आंदोलनकारियों की तरफ से हर तरफ बनाए रखी जा रही है, न सिर्फ राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर बल्कि जो टोल प्लाजा पर लोग मौजूद हैं वो भी हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए इस आंदोलन में पहुंचने वाले, इसमें शामिल होने वाले लोगों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जिससे किसी भी तरीके से हिंसा इस आंदोलन में शामिल नहीं होने पाए। आंदोलनकारी लगातार ये बात करें कि आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण वो बनाए रखेंगे। राजधानी दिल्ली तक पहुंचने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब हजारों की तादाद में आंदोलनकारी किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों और गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली कूच करने को पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।